सबको लगता है कि हमें ट्रेनिंग के अंदर मॉडलिंग सिखाई जाती है। दिस जॉब इज़ अबाउट पैसेंजर हैंडलिंग, कि आपको पैसेंजर हैंडलिंग आनी चाहिए कि आपने उनको किस तरह काम डाउन करना है। कुछ माइंडसेट इस तरह की है कि उनको लगता है कि कैप्टन इज़ अबाउट जहाज़ का ड्राइवर और कैबिन क्रू इज़ अबाउट अ वेट्रेस। सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट किया वो मेरी मदर ने सपोर्ट किया। मेरी ट्रेनिंग थी कैबिन क्रू की 6 मंथ्स की और वो 5 मंथ्स मेरे साथ ही रही। शौक़ मेरे से ज़्यादा मेरी वालदा को था। उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा जॉइन करना चाहिए, करियर के ऊपर अपने फोकस करो, स्टडी भी साथ साथ करो। सो देन आई जॉइंड एविएशन। जब वो मेरी एज में थी तब उन्होंने इस फील्ड में अप्लाई किया था। तो आपको पता है उस ज़माने में थोड़ा सा ख़यालात इस तरह के होते थे कि नहीं ये कैसी जॉब है, नहीं करनी है ये वो। सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट किया वो मेरी मदर ने सपोर्ट किया। मेरी ट्रेनिंग थी कैबिन क्रू की 6 मंथ्स की और वो 5 मंथ्स मेरे साथ ही रहे। एट द टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब 2000 प्लस कैंडिडेट्स थे और मैं लगी थी नहीं ये तो होगा ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने चाहा और मेरी सिलेक्शन हो गई। एट द टाइम हमारी यूथ इस चीज़ की तरफ काफ़ी जा रही है। मेरे से तो लड़के भी पूछते हैं कि इस फील्ड में कैसे अप्लाई करना है, गर्ल्स भी। लेकिन कुछ माइंडसेट इस तरह की है कि उनको लगता है कि कैप्टन इज़ अबाउट जहाज़ का ड्राइवर और कैबिन क्रू इज़ अबाउट अ वेट्रेस। सबको लगता है कि हमें ट्रेनिंग के अंदर मॉडलिंग सिखाई जाती है और रेड लिपस्टिक, बट इस तरह कुछ भी नहीं है। हमारी ट्रेनिंग के अंदर तो सबसे पहले सारा थ्योरी बेस होती है, हमें सारा पढ़ना पड़ता है। सारी एमरजेंसीज़ पढ़ाते हैं, फ़र्स्ट एड पढ़ाते हैं। फ़र्स्ट एड में जितनी भी सब चीज़ें जो हमें ऑन बोर्ड फेस करनी पड़ सकती हैं वो सब हम पढ़ते हैं, उसका एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उनका प्रैक्टिकल होता है और फिर 6 मंथ्स बाद हम इसमें आते हैं। जो हमारी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है वो होती है डिले फ़्लाइट्स पर। पैसेंजर्स उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उसके अंदर यही होती है, दिस जॉब इज़ अबाउट पैसेंजर हैंडलिंग, कि आपको पैसेंजर हैंडलिंग आनी चाहिए कि आपने उनको किस तरह काम डाउन करना है। इसका सबसे बड़ा रोल हमारी ट्रेनिंग को भी जाता है कि 6 मंथ्स के अंदर हमें इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया जाता है कि ये फिर सब चीज़ें हमारी फिंगर टिप्स पे होती हैं। मेरी पहली फ़्लाइट, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब पैसेंजर्स बोर्ड हो रहे हैं, अब तब भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ऐसे बिल्कुल छोटी सी बच्ची हूँ मैं, पूरी फ़्लाइट में कुछ पता नहीं है। एट दैट टाइम ये सारा क्रेडिट जाता है वहाँ पे लीड कैबिन क्रू को। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से टेक ओवर किया। अच्छा, इसको अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले ऑनलाइन इनके जितनी भी साइट्स हैं वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ की डेट्स आ जाती हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं पाकिस्तान में जितनी भी एयरलाइंस हैं, आउट ऑफ कंट्री जितनी भी एयरलाइंस हैं, वहाँ पे इनकी साइट्स पे डेट्स वगैरह मेंशन होती हैं वॉक इन इंटरव्यू की। इंटरव्यू जिस डेट पे होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने जाना होता है और अगर सिलेक्शन हो जाती है तो वही सारा क्राइटेरिया आ जाता है। आपकी 6 मंथ्स ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं और ट्रेनिंग इज़ ऑल अबाउट थ्योरी। ये सोच के किसी ने भी नहीं जाना कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, वहाँ बहुत पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है।